आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे स्थान की ओर जहां देवी ने एक राक्षस का वध करके उसका खून पिया था। हम जा रहे हैं 7 देवियों में सबसे बड़ी बहन बीजासन माता के धाम। बीजासन माता, जिसे इंदरगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के बूंदी जिले की इंदरगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ रेल तथा सड़क दोनों मार्गों से अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। हम सवाई माधोपुर से सड़क से होते हुए इंदरगढ़ की तरफ जा रहे हैं। सवाई माधोपुर तथा इंदरगढ़ के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। रास्ते में पड़ने वाले हरे भरे खेतों का आनंद लेते हुए हम दोपहर करीब 11 बजे इंदरगढ़ पहुँचे। यह माताजी के धाम का तिराहा है। यहाँ से एक तरफ इंदरगढ़ तथा लाखिरी की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ जो रास्ता जाता है वो जा रहा है माताजी की तरफ, जो दरा गांव में स्थित है। तो चलिए इस रास्ते से हम माताजी की ओर चलते हैं। चौराहे से माताजी का स्थान दोनों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से आप आसानी से कोई प्राइवेट वाहन करके भी माताजी तक जा सकते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध है। यह दरा गांव है। इसी गांव में बीजासन माता का 3000 साल पुराना मंदिर स्थित है। हम मंदिर में चलकर आपको मंदिर में माताजी की मूर्ति के दर्शन कराएंगे, साथ ही आपको वहां का भव्य नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। इस छोटे से रास्ते में प्राचीन काल के कई टूटे फूटे अवशेष आज भी मौजूद हैं। करीब 1 घंटे की यात्रा करके हम बीजासन माता के धाम तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जिनमें आपको पूजा की सामग्री तथा कई प्रकार के खिलौने और विभिन्न प्रकार की श्रृंगार की सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर विशाल मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में माता के दर्शन का विशेष महत्व है। यहाँ छोटी बड़ी करके करीब 100 की संख्या में दुकानें तथा होटलें मौजूद है, जहाँ पर श्रद्धालु विश्राम भी कर सकते हैं और खाने पीने की सुविधा यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। अभी हम मंदिर के नीचे स्थित है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर सीढ़ियाँ हैं जो सैकड़ों की संख्या में हैं और चढ़ाई एकदम सीधी है। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हम माताजी तक पहुँचेंगे। अभी कोरोना के कारण प्रशासन ने मंदिर में जाने पर रोक लगाई हुई है, इसलिए आपको इक्के दुक्के व्यक्ति ही दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि में यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है।
कहा जाता है कि हाडोती क्षेत्र में विशेष रूप से वंदनीय बीजासन माता की स्थापना सोलंकी राजाओं ने की थी। एक कथा के अनुसार नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष कृपानाथ महाराज, जिनका वास्तविक नाम कमलनाथ था, जब वे स्थान स्थान पर घूम घूम कर तपस्या कर रहे थे, तब उनके स्वप्न में विजासन माता ने दर्शन दिया और कहा कि मैं राजस्थान में एक स्थान पर विराजमान हूँ। जब कृपानाथ महाराज यहाँ पर दरा गांव में पहुँचे तो देवी पहाड़ को फोड़कर प्रकट हुई। इसके बाद से कृपानाथ महाराज ने यहीं पर आसन जमा लिया। कहा जाता है कि बीजासन माता तथा कृपानाथ महाराज के बीच साक्षात बातें होती है। जब सोलंकी राजा लकवा से ग्रसित हो गया था, तब उन्हें आदेश प्राप्त हुआ कि वह कृपानाथ महाराज के पास जाएं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। जब सोलंकी राजा कृपानाथ महाराज की शरण में पहुंचा तो वह लकवा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तथा उनके शिष्य के रूप में ही रहने लगा। जब रानी राजा को ढूंढते हुए वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि महाराज तो नाथ संप्रदाय ग्रहण कर चुके हैं, तो वह भी उनके साथ वहीं पर रहने लगी और माता जी की सेवा पूजा करने लगी। इस प्रकार से उनके वंशज ही आज भी माता की सेवा करते हैं तथा सोलंकी योगी कहे जाते हैं। बीजासन माता का मंदिर है और हजारों साल पुराना है। श्री गुरु कृपानाथ जी महाराज बाबा है हमारे दरा में, उनके द्वारा प्रकट की हुई है। कम से कम 3000 साल पुरानी तो हमारे पास लेख लिखे हुए हैं। नवरात्रों में काफी भीड़ आती है। अष्टमी के दिन हमारे भोग लगता है, माता के मेला भरता है, लाखों की पब्लिक आती है। ये अब आने वाला है ना, 17 तारीख से मेला स्टार्ट हो जाएगा इस महीने में। हाँ, बहुत अच्छा, दूर दूर से यात्री आते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हाडोती क्षेत्र में रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक था। कहा जाता है कि उसके खून की एक बूंद से एक और रक्तबीज राक्षस पैदा होता था। उसका आतंक क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा था। इस आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए माता जी यहाँ पर प्रकट हुई तथा रक्तबीज से करीब 1 लाख रक्तबीज राक्षस हो जाते। इस वजह से माता ने उसका वध करके उसका खून पिया। पूरा खून पी जाने के कारण यहाँ पर कभी भी वापस रक्तबीज राक्षस उत्पन्न नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपरी स्थल पर जाने पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और यहाँ का सौंदर्य बिल्कुल भी रमणीय है। ये जो आप देख रहे हैं बाबा की गुफा है और ये देखिए आप लोग, जो आपको इस प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये मन्नतों के कपड़े हैं जो मन्नत पूरी हो जाने पर लोग यहाँ पर फेंक जाते हैं।
हम अभी बीजासन पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और यहाँ पर जंगल है। और देखिए आप लोग, ऊपर तक श्रद्धालु आते हैं। और देखो आप लोग, अभी चूँकि मौसम ही सर्दी का है, इस कारण से पत्ते आपको सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं। और ये पेड़ों के ऊपर कपड़े आपको अजीब प्रकार के लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद जो कपड़े होते हैं उनको फेंक जाते हैं। ये जो छतरी है, यह छतरी भैरव बाबा का स्थान है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पर भी वही कपड़े बंधे हुए हैं। चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो आपको मनोरम दृश्य दिखाई देगा।